तो आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा शेयर। शेयर के बारे में पढ़ेंगे। शेयर के बारे में पढ़ते समय इस बात को हमको ध्यान में रखना है कि हम शेयर के माध्यम से ये देखना चाहेंगे कि शेयर क्या होता है, शेयर की मीनिंग पढ़ेंगे, शेयर कैसे जारी किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ शेयर पढ़ेंगे और इन सब के बारे में कैसे शेयर पब्लिक मतलब इशू करते हैं और किस तरीके से शेयर के बारे में हम पूरा डिटेल देखेंगे। तो पहले पढ़ेंगे शेयर। शेयर के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, फिर पढ़ेंगे टाइप ऑफ शेयर, टाइप ऑफ शेयर। फिर इसके बाद जब टाइप ऑफ शेयर पढ़ेंगे तो यहाँ पे पढ़ेंगे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। फिर पढ़ेंगे यहाँ पे कॉल्स इन एरर, कॉल्स इन एरर। फिर इसके बाद पढ़ने के बाद ओवर एप्लीकेशन, ओवर एप्लीकेशन। फिर यहाँ ओवर एप्लीकेशन, फिर इसको अंडर एप्लीकेशन, अंडर एप्लीकेशन। हम इसको ओवर सब्सक्रिप्शन के भी कह सकते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन के नाम से भी पढ़ा जा सकता है। यह भी हम देखेंगे तो ओवर सब्सक्रिप्शन के नाम से भी, या अंडर सब्सक्रिप्शन, यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन इसको कह सकते हैं। और इसको अगर आएंगे तो अंडर सब्सक्रिप्शन के नाम से भी हम जान सकते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन के नाम से भी हम कह सकते हैं। और साथ साथ जब ये सारी बातें जानने के बाद फिर हम ये ध्यान देंगे कि शेयर की स्थिति क्या है, अगर शेयर के अगर जारी किया जाता है, इशू किया जाता है, उसमें कितनी रुकावटें आती है, कितनी बाधाएं आती है, और फिर आगे चल के हम शेयर पे क्या क्या प्रोविजन कर सकते हैं। तो हम आगे पढ़ सकते हैं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। फिर इसके बाद पढ़ सकते हैं रीइशू, रीइशू फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, रीइशू फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इन सब का एक बड़ा कंटेंट्स तैयार हो गया है कि हम इस तरह से बेसिकली हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब आते हैं, आपको डिटेल समझाते हैं इन सब के बारे में, हम लोग कैसे इसके बारे में जानेंगे और किस तरीके से इसको अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारी चर्चा यहाँ पे एक टॉपिक जो नाम रखा गया था शेयर। आप शेयर के बारे में देखेंगे। शेयर क्या होता है? शेयर को हम इसको अंश बोलते हैं, भाग बोलते हैं, पार्ट बोलते हैं, हिस्सा बोला जा सकता है। बेसिकली गांव में लोग कहते हैं अपना अपना हिस्सा। तो जितने लोग अगर मान लीजिए इकट्ठा होकर के कोई चीज़ लगाते हैं, उसको लोग जितना लगाते हैं उसी हिसाब से अपने अपने हिस्से में सारा चीज़ डिवाइड करते हैं। तो शेयर के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई कंपनी के बारे में चूँकि पढ़े तो अगर कोई कंपनी है, उसकी जो कैपिटल है, उसकी जो पूंजी है, उसकी पूंजी एक व्यक्ति के नहीं, वो दूर देश के लोगों के द्वारा उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, उसमें पैसा लगाया जाता है। तो जो लोग इसे पैसा लगाते हैं, जितना हिस्सा वो लगाते हैं, जितना पार्ट लगाते हैं, वो उस पार्ट वही पार्ट ही हमारा शेयर के नाम से जाना जाता है। जितना जो लोग हिस्सा लगाते हैं उसी को हम पार्ट के नाम से, हिस्से के नाम जानते हैं। सपोज दैट मान लीजिए एक कंपनी है और यह कंपनी 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है। तो 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है और इसमें 10 रुपए वाले इसको शेयर में डिवाइड किए हैं। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 शेयर। इसी को हम शेयर कहते हैं। और यह शेयर जितने लोगों के बीच में है, जो लोग इसको लिए हुए हैं, उसे को हम क्या कहते हैं, शेयर को जो होल्ड करते हैं। तो जो व्यक्ति शेयर को होल्ड करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर माने क्या होता है, उसका मालिक, जिसने होल्ड किया वो मालिक कहलाता है। इसीलिए हमारे ये सब जो गांव के दूर देश के लोग शहरों में जहाँ जहाँ बसे हुए हैं, अगर वो पैसा इसमें लगाना चाहता है तो पैसा लगाते हैं। और पैसा गांव के दूर देश हमारे जो पब्लिक हो पैसा लगाती है। इसलिए जब इसका निर्माण हो जाता है तो पब्लिक कंपनी के नाम से लोग पुकारते भी हैं। पब्लिक कंपनी आप देखें अक्सर, तो तमाम प्रकार, ऐसा नहीं कि पब्लिक के द्वारा ही पैसा, पब्लिक है उसमें तमाम लोग, प्राइवेट लोग भी अपना हिसाब किताब बनाते तमाम है। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जाए, इससे पब्लिक का पैसा लगता है। जब पब्लिक इसे पैसा लगाती है तो कंपनी चूँकि अपने अप्रोच से, हमारा जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, कंपनी का क्या अप्रोच है, कॉन्सेप्ट जो हमारा है, कंपनी के अप्रोच से हमको देखना है कि कंपनी अपना शेयर कैसे पब्लिक के बीच में जारी करती है और उनसे कैसे पैसा लेती है। यही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। अब आइए, जब कोई कंपनी अगर पैसा इकट्ठा करती है तो कैसे इकट्ठा करेगी, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो कंपनी के पास हमने कहा जो भी पैसा आएगा वो पैसा कंपनी का क्या कहलाएगा, कैपिटल होगा।
तो जो लोग पैसा देंगे तो पैसा किस रूप में, अगर नगद देंगे तो बैंक के थ्रू पैसा आता है। तो यहाँ पे जो एंट्री होती है तो आपको मालूम है जो चीज़ आता है वो डेबिट होता है, यानी कम टू डेबिट। यहाँ हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR, जो पैसा आएगा वो बैंक के थ्रू पैसा आ जाएगा और वो पैसा क्या होगा, कंपनी का कैपिटल होगा। तो चूंकि शेयर के माध्यम से इसलिए नाम लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर 1 लाख रुपए से हमारे पास कैपिटल है, यानी 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर है और 10 रुपए वाले हैं, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपए बैंक में आ जाएंगे 1000 और 1000 आपके शेयर कैपिटल इशू हो जाएंगे। ये आपके हमारे का जर्नल के रूप होंगे और इसी जर्नल के हिसाब से हम देखते हैं। जर्नल चूंकि आप बेसिकली पार्ट 1 में पढ़ चुके होंगे कि जर्नल का क्या प्रारूप होता है। इसी जर्नल का प्रारूप आप जानते हैं, पहला हमारा डेट का कॉलम होता है, फिर पर्टिकुलर होता है, यानी डेट पर्टिकुलर आप देखते हैं इस तरह से बनाते ही होंगे, पढ़े होंगे। जर्नल या मतलब यहाँ पे आप लेजर फोलियो लिखते हैं या आप, फिर यहाँ पे अमाउंट के 2 कॉलम बनाते हैं, डेबिट पार्ट्स और क्रेडिट पार्ट्स। ये आप पार्ट 1 में जर्नल वगैरह के बारे में पढ़े होंगे या बेसिकली आपको पढ़ाया गया होगा। तो जब हम यहाँ पे जर्नल देखेंगे तो मान के चलने कि आप पढ़े होंगे ये सब बेसिकली, अगर नहीं होगा तो उसको आप कहेंगे तो एक बार हम जर्नल के बारे में रिवाइज आपको बता देंगे कि कैसे होता है। तो यहाँ पे जब हम बैंक एंट्री करते हैं तो इस तरह से एंट्री करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट DR और यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी यहाँ पे बीइंग मतलब कि शेयर इशू टू पब्लिक और यहाँ मनी रिसीव्ड हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ नरेशन लिख करके आप समझा सकते हैं कर क्या रहे हैं, आप नरेशन उसको डिटेल देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे 1 लाख रुपए हुआ तो 1 लाख रुपए आपके बैंक में आ जाएंगे और 1 लाख रुपए आपके कैपिटल खाता खुल जाएगा। तो ये आप एक बेसिकली एंट्री है जो मतलब बेसिक स्वरूप होता है और यही स्ट्रक्चर के बेस के आधार पे आगे हम चाहें तो अपने सिचुएशन पे शेयर को हम मार्केट में इशू कर सकते हैं। अब प्रश्न आया कि अब आप क्लियर कट समझ गए होंगे कि मीनिंग ऑफ शेयर, शेयर क्या होता है। शेयर मैंने कहा कि कंपनी में जो भी पूंजी लगाते हैं, जो कैपिटल होता है उसका जिसकी जितनी हिस्सेदारी होती है, जितना पार्ट होता है उसे हम शेयर के नाम से जाना जाता है, इसीलिए हम इसको शेयर कहते हैं। अब आइए शेयर को हमने हमारा दूसरा टॉपिक था इशू ऑफ शेयर। अब इशू ऑफ शेयर में हम क्या देखेंगे, कैसे शेयर को हम इशू करते हैं। जब शेयर हम पब्लिक के बीच में इशू करते हैं तो हम शेयर कैसे इशू करेंगे उसके बारे में देखेंगे। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, जब शेयर को हम पब्लिक के बीच में इशू किया जाता है तो इस तरह से हम देखा जाएगा जब शेयर इशू करेंगे तो कैसे पैसा आता है, किस तरह से पैसा कैपिटल के रूप में होता है। भाई शेयर के माध्यम से पैसा आएगा, वो कंपनी की कैपिटल होगी। तो जब हम शेयर इशू करेंगे तो ये नरेशन एक प्रकार से हमारा अप्रोच किसका होगा, एक कंपनी का होगा। कंपनी अपने यहाँ अपने अप्रोच से देखेगी, दृष्टिकोण से वो एंट्री करेगी। तो कंपनी क्या देखेगी कि अगर वो पैसा जो शेयर इशू किया और उसका पैसा उसके पास आ गया तो ऐसी स्थिति में जो पैसा आता है तो उसको हम लिखेंगे बैंक, बैंक अकाउंट DR और क्या होगा उसका कैपिटल होगा तो टू लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यूअल सिस्टम है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मैंने आपको जैसे बताया कि अगर 10,000 शेयर है और 10 रुपए वाले हैं तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 लाख रुपए हमारे पास हो जाएंगे। 1 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये इसकी बेसिक स्वरूप होता है। अब यही बेस के आधार पे हम चाहें, यानी हम मीन्स कौन, कंपनी, कंपनी चाहे तो पब्लिक से एक साथ पैसा न लेकर के, एक मुश्त पैसा नहीं प्राप्त करके इसको हम इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है इसको किस्त में 10 रुपए को हम बांट दें। कैसे बांटें, जैसे एक एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में बांट दें। एप्लीकेशन में मान लीजिए 2 रुपया हो जाए, हम चाहे आगे अलॉट करें, अलॉट पे अगर हम करेंगे तो वहाँ 3 रुपया कर दें उसका रेट। और यहाँ पे फर्स्ट कॉल अगर करना चाहें, आगे और पैसा मंगाना चाहें तो हम यहाँ पे 3 रुपया कर दें। सेकेंड कॉल अगर मंगाना चाहें तो हम वहाँ पे 2 रुपया कर दें। तो कंपनी चाहे तो अपने इसको आगे थर्ड कॉल 1-1 रुपया बांट दे। ये कंपनी डिसाइड करती है कि हम अपने कैपिटल को जो इकट्ठा का 1 लाख रुपए मंगाना है हम एक साथ मंगा लें, या उसको हम 10 रुपए को जो है इसी को हम 10 रुपए को इस रूप में डिवाइड कर दें, यानी टोटल 10 रुपए को हम थोड़ा थोड़ा मांगे। जैसे कॉलेज स्कूल में क्या होता है, बच्चों से फीस जो है एक मुश्त एक्युमुलेटेड मनी ले लिया जाए, या तो दूसरा यह होता है कि उनसे एक्युमुलेटेड मनी न लेकर के उनको किस्तों में हम कर दें, तो किस्तों के हिसाब से बांट दें। इसलिए वही यहाँ भी रूल है कि कंपनी अपना पैसा चाहे तो एक मुश्त ले सकती, जब एक मुश्त होगी तो ये एंट्री होगी। अगर इस तरीके से अगर पैसा पब्लिक से लेगी तो कैसे लेगी, इसका क्या जर्नल होगा, इसको किस तरह से इशू करेगी, इसके बारे में ध्यान रखना है। अब आइए इसको किस तरह से इशू करेगी इसके बारे में ध्यान में रखा जाए। अगर सपोज दैट
मान लीजिए हमारा ऑन एप्लीकेशन है, हमने कहा मान लीजिए ऑन एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन पे जारी कर रही 2 रुपया, अलॉटमेंट अगर जारी कर रही है अलॉटमेंट 3 रुपया, हमने कहा फर्स्ट कॉल अगर जारी करेगी तो उस समय 2 रुपया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अगर जारी करती है तो यहाँ पे 3 रुपया, तो इस तरह से 10 रुपये है। तो कंपनी कैसे इशू करेगी, आइए पहले ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन अगर एप्लीकेशन इशू करेगी तो क्या होगा, आप ध्यान दिए होंगे किसी महाविद्यालय कॉलेज कहीं भी जाइए तो आप जब एप्लीकेशन क्या करते हैं, वहाँ फार्म लेने जाते हैं तो पहले पैसा देते हैं तब वो फार्म देते हैं। ऐसा नहीं कि आपको फार्म दे दिए पैसा लिए नहीं आप चल दिए। तो वहाँ नियम यही होता है कि जैसे आप फार्म लेंगे तो फार्म एप्लीकेशन जब भरेंगे उसका तो उस समय आपको 2 रुपये जो चार्जेज है पहले देना होगा। तो क्या होता है, पैसा पहले आती है। तो ऐसी सिचुएशन जो पैसा आपके पास आएगा तो उसकी नरेशन क्या होगी, पहली एंट्री बैंक अकाउंट दिया, देखिए जो आता है उसको डेबिट करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पास आएगी, फिर एप्लीकेशन फॉर्म देगी, जब फॉर्म देगी तो वहाँ लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि शेयर इसलिए जोड़ रहा है क्योंकि शेयर वो पार्ट है उसका हिस्सा है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब कितना पैसा हुआ, 2 रुपया रेट है, तो पहले जब एक मुश्त पैसा लिए तो 10 का करते थे, अब एक मुश्त लेके इंस्टॉलमेंट में तो इंस्टॉलमेंट का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 में, एंड 10 दूनी की 20,000 रुपया, 20,000 रुपया आपका एप्लीकेशन का है। अब एप्लीकेशन का जो पैसा 20,000 कंपनी के पास है, कंपनी की क्या है, पूंजी है, तो इसको पूंजी में कन्वर्ट करेगी। पूंजी में कन्वर्ट करने का रूल होता है अकाउंट क्लोज करने का, जो आपका क्रेडिट है उसको डेबिट करेंगे, और डेबिट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, अब देखिए एप्लीकेशन खाता बंद हो रहा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू, यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, ये प्रकार से उसकी पूंजी होगी। तो यहाँ पे हमारा अगर नरेशन लिखना चाहें इसमें तो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर ध्यान रखिए ये आपकी मनी रिसीव्ड होगी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन जब पैसा मिल गया तो इसको हम कन्वर्ट किस में किए, कैपिटल में, तो यहाँ लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना होगा 20,000। अब आप ध्यान देंगे कि इसका नरेशन का स्वरूप क्या होगा, आप देखेंगे एप्लीकेशन डेबिट क्रेडिट क्लोज होगा तो बैंक अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसका नेचर यही बनना चाहिए, इसका जो नेचर बनेगा वो नेचर यही होगा, बैंक हमेशा डेबिट होगा और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होंगे जब तक हम इशू करते रहेंगे। तो इशू के फॉर्मेट में यही एंट्री होगी। तो एप्लीकेशन का आप समझ गए होंगे कि जब आवेदन हम जारी करते हैं, कंपनी जारी करेगी तो पहले पैसा लेके एप्लीकेशन फॉर्म का उसको भर देंगे, जमा कर देंगे लोग, फिर उसको क्या करेंगे, वो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी का एक प्रकार से कैपिटल है तो कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। तो जब कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन खाता डेबिट क्रेडिट क्लोज हो जाएगा, सीधे एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो आपका पहला फॉर्म होगा ऑन एप्लीकेशन पे। दूसरा, अगर हम आगे फिर अब 3 रुपये अलॉटमेंट इशू करें तो अलॉटमेंट जब इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगी, अब देखिए ऑन अलॉटमेंट पर, ऑन अलॉटमेंट की जब बारी आएगी, ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट तो क्या होता है, जब एप्लीकेशन आ जाने के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि जब एप्लीकेशन टोटल आ जाएगा तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी क्या स्थिति होगी, कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे, इन सब बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो एप्लीकेशन जब आ जाता है तो हम लोगों को सूचना देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, भाई जरूरत है अब हमको 3 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये का पैसा लोग पे करें कंपनी को। तो कंपनी क्या करेगी, पहले इन्फॉर्मेशन देगी तब लोग पैसा देंगे। एप्लीकेशन में क्या था, पैसा आया तब कैपिटल हुआ। अब यहाँ हम क्या करेंगे, जब एप्लीकेशन आ जाने के बाद अब हम लोगों को सूचना देंगे तब पैसा देंगे। जैसे हम कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं, फीस अगर इंस्टॉलमेंट लेनी है, फिर इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, हमारे कॉलेज से सूचना जाती है आप लोग फीस जमा करें तब ना आप देते हैं, अगर नहीं जाता तो आप देते ही नहीं है। भले वो 1-2 लोग पूछा जाए, कितने ईमानदार बहुत कम है जो दे दे, लेकिन कुछ लोग देते कुछ लोग नहीं देते हैं। तो इस तरह से सारी बातें वहाँ पे है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है। तो लोग एप्लीकेशन का पैसा जो है आ जाता है, लेकिन उसके बाद जब हम अलॉटमेंट करते हैं तो उसकी पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं। जब इन्फॉर्मेशन देंगे तो जो आप मान के चलेंगे, लोग सूचना देंगे कि इतना पैसा मेरे पास है, वो कैपिटल आएगी। तो जो आप अब एप्लीकेशन का जो सेकेंड एंट्री था, जो सेकंड एंट्री क्या था, पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। तो सेकंड एंट्री यहाँ पहले होगी अलॉटमेंट वाली, तो यहाँ लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जो हमारे पे आएगी, मान के चलेंगे इतना पैसा हमारे पास, इसको ड्यू करेंगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये हमारी ड्यू हो गई। अब लोग पैसा जब लेके आएंगे अलॉटमेंट का तो हमारे पास पैसा आएगा, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर, किसका पैसा है, अलॉटमेंट का, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
तो ऐसी स्थिति में आपका एक एंट्री होगा, डबल एंट्री होगी हमेशा बराबर, एक बार ड्यू करेंगे पैसा लेंगे। तो ऐसी स्थिति देखिए अलॉटमेंट डेबिट क्रेडिट यहाँ क्लोज हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट नेचर यही होगा, कुल ऑल ओवर नेचर आपको यही मिलेगा। ध्यान रखिएगा, बैंक अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल हमेशा क्रेडिट आपको मिलेंगे और बैंक हमेशा डेबिट मिलेंगे। इस तरह से आपका हम करेंगे। तो यहाँ क्या रुपये रेट है, तीन का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 30,000, 30,000, 30,000, फिर यहाँ पे 30,000 एंड 30,000, ये एंट्री आपकी होगी अलॉटमेंट। इसी तरह से जो अलॉटमेंट की एंट्री है सेम आगे जितने कॉल होंगे सारे एंट्री होंगे। अब वहाँ चाहे फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, जितने हो, लेकिन कंपनी आपको बेसिकली बीकॉम स्तर पे या जो भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे सेकंड कॉल तक ज़्यादातर है, न्यूमेरिकल लोगों ने यहीं तक सॉल्व किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि सेकंड कॉल आप चाहें थर्ड फोर्थ कॉल हो सकता है, मे बी, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो अब इस तरह से हमने देखा अलॉटमेंट। अब आइए हम चर्चा करते हैं ऑन सेकेंड कॉल पे और फर्स्ट कॉल पे। अब मान लीजिए अलॉटमेंट, अब आइए फर्स्ट कॉल पे अगर हम करेंगे तो क्या एंट्री होगी, फिर यहाँ पे हम ड्यू करेंगे, वही बात, लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे, सूचना देंगे तो यहाँ लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर, शेयर फर्स्ट कॉल उन्होंने हम ड्यू करेंगे, डेबिट करेंगे क्योंकि उनसे पैसा लेना है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू लिखेंगे यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जब शेयर कैपिटल अकाउंट की चर्चा करेंगे तो यहाँ 2 रुपया रेट है फर्स्ट कॉल, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 10,000, 20,000, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 20,000। अब इसका पैसा आ जाएगा, मांग करेंगे, लोग पैसा देंगे, बैंक पैसा जब आता है डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर यहाँ फर्स्ट कॉल अकाउंट, फिर वही एंट्री लिखेंगे नरेशन में, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, आपने ड्यू करेंगे और दोबारा पैसा प्राप्त करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये आपकी फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी, अमाउंट हुई 20,000 एंड 20,000। अब आप इसी तरीके से करेंगे। फिर अगर मान लीजिए आपको सेकंड कॉल अगर करना है तो सेकंड कॉल भी बस यही होगा, जैसे सिमिलर आपका फर्स्ट कॉल किए सेकंड कॉल करेंगे। तो सेकंड कॉल की एंट्री जब करेंगे ऑन सेकंड कॉल, सेकंड या अंतिम है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ एंट्री करेंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी आपने कैपिटल पहले आपने ड्यू कर दिया, अब ड्यू करेंगे कितना अमाउंट होगा इसका, जब 3 रुपया रेट है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे 30,000 और इसका पैसा डिमांड करेंगे, फिर आएगा बैंक अकाउंट डीआर, कंपनी के पास पैसा आएगी, और 2 लिखेंगे यहाँ पे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो इस तरीके से देखेंगे तो सेकेंड फाइनल कॉल फिर यहाँ खत्म हो जाएगा। तो आपका बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट सेम यही एंट्री होगी, दोनों एंट्री क्रॉस करने के बाद 30,000। अब आप यूं देख लीजिए कि ये टोटल 1 लाख रुपए आपके पास आ गया। कैसे आ गया 1 लाख, अगर एप्लीकेशन 2 का गुणा करेंगे तो एप्लीकेशन 10,000 में अगर 2 रुपए के रेट है तो यहाँ पे अगर 20,000, फिर यहाँ पे 2 रुपए अलॉटमेंट 3 रुपए का रेट है तो 10,000 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 30,000। फिर आप देखेंगे फर्स्ट कॉल 2 रुपये रेट है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 में, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें 20,000 रुपये। फिर इसी तरीके से आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 में, अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें 30,000। टोटल देख लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए आ गए, यानी 1 लाख रुपए सीधे बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल। तो सेम कहने का तात्पर्य होता है अगर कंपनी एक साथ अपना पैसा मंगाना चाहती है, जैसे 10,000 शेयर था, 10 रुपए वाले थे, 10 रुपए वाले हो, 100 रुपए, 50 रुपए, जितने हो, अगर एक मुश्त पैसा मांगती है तो ये एंट्री होती है आपका जब एक्युमुलेटेड मनी आएगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर मान लीजिए उसी को हम इंस्टॉलमेंट में लेना चाहें, अगर एक साथ पैसा लेके उसको अगर हम 10 रुपए का डिवाइड करते जाएं तो जितना डिवाइड करते जाएंगे उस तरह से पैसा आपके पास आते रहेंगे। तो ये आपको पहली बस एंट्री है कि जो एप्लीकेशन होगी आप लोग बस पैसा देंगे तब एप्लीकेशन फॉर्म आपका जहाँ इशू होगा, तो वहाँ पे होगा बैंक अकाउंट डीआर और 2 हो जाएगा वहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और शेयर एप्लीकेशन जब कन्वर्ट करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब आपके अलॉटमेंट की बारी आएगी तो अलॉटमेंट में इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जो भी होगा पहले हम ड्यू करेंगे तो लोग पैसा देंगे, तो वहाँ जब ड्यू की एंट्री होगी तो वहाँ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर उसी तरह उसका पैसा प्राप्त करेंगे बैंक अकाउंट डीआर 2 होगा वहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इस तरह से हम करेंगे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, एनी अदर और भी कॉल होगी तो इस तरह से शेयर को हम इशू किया जाएगा, जो इशू आप शेयर में आते हैं।
अब प्रश्न उठता है कि जब हम इशू आप शेयर करते हैं तो हम इसे कैसे कितने प्रकार से कर सकते हैं, उसके बारे में ध्यान रखें। जब ये हमने आपको शेयर का आपको जर्नल के स्वरूप में समझाया है और एक प्रकार से इसका समरी आपको बता रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि इसमें कैसे क्या करना है। अब जब शेयर हमारे पास इशू करते हैं तो शेयर मैंने कहा इशू करने का जो तरीका होता है वो 3 तरीके से हम इशू कर सकते हैं। 3 तरीके क्या होता है, जैसे एट पार। एट पार का मतलब ये होता है जो शेयर के फेस वैल्यू हम उसी पे जारी करते हैं। जैसे 10,000 शेयर है और 10 रुपए वाले हैं, अगर 10,000 शेयर है 10 रुपए वाले नहीं 1 लाख रुपए हमको पास जारी करना है। अगर हम 10,000 शेयर को 10 ही रुपए में अगर हम इशू करते हैं तो 10 रुपए में अगर इशू कर रहे हैं तो वो हमारा एट पर है, न वहाँ हमें कम मिल रहा है न ज़्यादा मिल रहा है। दूसरा होता है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम अर्थ क्या होता है, यहाँ पे प्रीमियम करते होता है अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर को अगर उसकी गुडविल अच्छी है तो 10 रुपए से बढ़ा के 12 रुपए 14 रुपए 15 रुपए 2 रुपए, यानी जो फेस वैल्यू से अगर ज़्यादा जारी करेंगे, जितने अधिक रुपए अगर बढ़ा देंगे वो अधिक बढ़ा हुआ मूल्य यहाँ पे प्रीमियम शब्द कहा जाता है। तो अर्थात यूँ कह सके अगर 10 रुपए वाले जो शेयर है अगर हम 2 रुपए अगर हम एक्स्ट्रा बढ़ा के जांच उसको इशू कर रहे हैं तो 2 रुपए जो एक्स्ट्रा हम इशू करेंगे वही हमारे प्रीमियम के नाम से जाना जाता है। अब प्रीमियम पर अगर शेयर जारी करेंगे तो यहाँ पे एक प्रकार से कहा जाए गुडविल अगर अच्छी है तो अपने शेयर को यूँ लोग कह देते हैं कि महंगा बिक रहा है, तो महंगा बिकने में तो वही प्रीमियम सब जोड़ लेते हैं क्योंकि उनकी गुडविल अच्छी है, उन्हें पता रहता है, अपना हिसाब से जारी करते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि गुडविल अच्छी है ज़्यादा है, तो वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो लोग समझ रहे हैं कि निश्चित है कि हमारा डिमांड है इसलिए अपना महंगा करेंगे। अगर एप्लीकेशन कम रहेगा तो जान जाएंगे ठीक ठाक नहीं अपना स्थिति है, तो हम प्रीमियम पे जारी कर सकते हैं। और तीसरा हम एट डिस्काउंट पे भी शेयर इशू कर सकते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या होती है, जब कोई कंपनी की जो फेस वैल्यू अगर उससे कम पे अगर मतलब कि उसको हम इशू किया, कम पैसा उसमें आ रहा है तो इसका मतलब वो एक प्रकार से डिस्काउंट है, कटौती है। एक प्रकार से जो लॉस होगी एक कैपिटल लॉस होगी, क्योंकि वो जो पूंजी कर रहे हैं तो एक प्रकार से हमारा एक कैपिटल लॉस मानी जाएगी। तो हम शेयर को हम डिस्काउंट पे भी जारी कर सकते हैं। तो डिस्काउंट का मतलब होता है 10 रुपए है, अगर 10 रुपए वाले शेयर है 9 रुपए पर हमारा इशू हो रहा है, इसका मतलब 1 रुपए जो हमारा है पर शेयर के हिसाब से डिस्काउंट हो रहा है। तो 10,000 शेयर अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 10,000 रुपये प्रकार से हमारी कैपिटल लॉस हो गई, इसको डिस्काउंट कहते हैं। तो शेयर को जो इशू किया जाता है वो 3 तरीके से हम जारी कर सकते हैं, एट पर और एट प्रीमियम एट डिस्काउंट। तो हमें लग रहा है क्लियर हो गया है। एट पर का मतलब जो उसकी वैल्यू है अगर उतने में शेयर जारी करते हैं तो उसे हम एट पर कहते हैं। प्रीमियम का मतलब आप यूँ समझ लीजिए अगर कोई भी चीज़ है अगर उसकी ज़्यादा डिमांड हो जाती है, गुडविल बढ़ जाती है तो वो अपने शेयर को महंगा बेचता है। कभी कल आप देखे होंगे सर सिनेमा के जाते जब भीड़ पब्लिक टूट जाती है तो लोग ब्लैक बेचते हैं, 10 वाला 12 में 15 में 20 में 50 में। तो जो एक्स्ट्रा लोग कमाते हैं वो दलाली टाइप का, तो एक प्रकार से कैसे वो कमाए, क्यों उसकी वैल्यू बढ़ गई। उसी प्रकार से एक प्रकार से यहाँ भी होता है, अगर कंपनी की बहुत अच्छी गुडविल है तो अपने शेयर को महंगे दाम पे बेच सकती है। तो जो महंगा पे अगर मिलता है ज़्यादा मिलता है तो उसको प्रीमियम शब्द कहा जाता है। मोटी मोटा हिसाब यही है कॉन्सेप्ट में। और अगर डिस्काउंट है, डिस्काउंट की स्थिति होती है जब कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो वो अपने शेयर को थोड़ा सा 1-2 रुपए कम पे या 8 रुपए 9 रुपए जो फेस वैल्यू है उससे कम पे इशू करते हैं। तो जितना जैसे फेस वैल्यू में कहा 10 रुपये है तो 10 रुपए के बजाय हम 9 रुपए में इशू कर रहे थे, 1 रुपए जो हमको कम आ रहा है तो वो 1 रुपये हमारा डिस्काउंट होगा। एक प्रकार का पूंजी ना लॉस होगी, क्योंकि पूंजी कम आएगी, जो 10 रुपये था 1 रुपये होगा तो थोड़ा पूंजी हमारी कम आएगी तो कैपिटल लॉस माना जाएगा। तो हम शेयर को जो है 3 प्रकार से इशू कर सकते हैं, एट पर, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो अब ये तीनों कंडीशन कब होगा कैसे होगा ये कंपनी के ऊपर डिसाइड किया जाता है। लेकिन आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो शेयर को लोग एप्लीकेशन पे प्रीमियम होता है, अलॉटमेंट भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल होता है, सेकंड कॉल हो, लेकिन मैक्सिमम लोग ज़्यादातर अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम को और डिस्काउंट निर्णय लेते हैं। उसका कारण क्या है कि एप्लीकेशन आ जाने के बाद उनको पता चल जाता है कि हमारी सिचुएशन, हमारी स्थिति क्या है, उस बेस के आधार पर तय किया जाता है। तो हम इस बेस के आधार पर माना जाता है तो हम शेयर को तीनों तरीके से इशू कर सकते हैं। अगर प्रीमियम हो तो, डिस्काउंट हो तो हमने कहा अक्सर ज़्यादातर चाहे जैसे इशू कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे भी कर सकते हैं, तमाम बातें। लेकिन आपको मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल किताब में जो लिखा गया है, लोगों विचार है, जो धारणा है, कंसेप्ट लोग मान के चलते हैं। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है तभी निर्णय लेते हैं, नहीं आती तो वो डिसाइड करते हैं कि हम डिस्काउंट करें कि क्या करें क्या ना करें। वो बोर्ड आप जो बैठक होगी वो अपना एक कंपनी लॉ में सारा आपको डिटेल मिलेगा, क्योंकि हम वहाँ पर नहीं जा रहे, जो पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल हमारा है उस पर हम देख रहे हैं। तो ऐसी थी जब शेयर को हम अलॉटमेंट पर अगर हम जारी करेंगे, अलॉटमेंट का जैसे एट पर था तो एट पर आप देखें हम क्या हुआ, शेयर अलॉटमेंट पहले ड्यू किए थे। ड्यू कैसे किए थे, लिखे थे यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, ध्यान दीजिएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
टू शेयर क्या करते थे, कैपिटल अकाउंट। ये हमने ड्यू किए और फिर पैसा हमारे पास आते थे, कंपनी के पास पैसा मिलता था, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, एकदम करेक्ट हो गया। ये हमारा ऐड पर है, मतलब हमें जितना था उतने के, जैसे 10,000 शेयर है, अगर हमारे पास 2 रुपये 5 रुपये जो भी अपना जारी कर दिए वो पैसा सीधे आ जाएगा। अगर इसी को हम डिस्काउंट पे अगर हम जारी करते हैं तो क्या होता था, या प्रीमियम पे जारी करेंगे तो क्या होगा। अगर हम शेयर को, ये हमारा ऐड पर था जो मैंने अभी देखा, अब हम ऐड प्रीमियम पे करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया। जब आप प्रीमियम पे करेंगे तो आपके अलॉटमेंट की मनी बढ़ के आएगी। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल तो आप अपने फेस वैल्यू पर ही दिखाएंगे। जैसे 10 रुपया है तो अगर 10,000 जारी करते हैं तो सीधे जो भी होगा वही अमाउंट दिखाएंगे। और टू लिखेंगे यहाँ पे शेयर, यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम पर जब आप ड्यू करेंगे तो प्रीमियम का पैसा आपके बढ़ करके आएगा, उसका एक नया खाता खुल जाएगा तो पैसा आपके अलॉटमेंट पर उतना आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 1,000 रुपये के आपके यहाँ पे कैपिटल है और 10,000 रुपये कैपिटल, 1,000 रुपये प्रीमियम पर है, तो 11,000 रुपये इसमें आ जाएंगे, क्योंकि अलॉटमेंट पर जब ड्यू होगा प्रीमियम पे तो इसका अंदर बढ़ के पैसा आएगा। और जब इसका पैसा मांग करेंगे तो बैंक अकाउंट DR हम लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखिए अलॉटमेंट कितना है, 11,000 है, तो 11,000 रुपये आपके पास बैंक में आ जाएगा। तो ये आपके हमारे कब होंगे, जब एक प्रीमियम पे इशू होंगे। उसी तरीके से अगर हम डिस्काउंट करेंगे तो डिस्काउंट करते समय हम क्या करेंगे, शेयर पे पैसा उतना कम आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR। अगर आप डिस्काउंट पे अगर एंट्री हम कर रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, और यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट DR, और लिख देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट मान लीजिए हमारे पास जो हम इसको जारी कर रहे हैं अलॉटमेंट वाले 10 रुपये वाले हैं, तो अगर 10 रुपये वाले शेयर है तो 1 रुपये इसमें डिस्काउंट चला जा रहा है, तो 9 रुपये के हिसाब से तो हम 10 रुपये के यहाँ से दिखाएंगे सीधे। अगर 10 रुपये है तो मान लीजिए 10,000 रुपये, 1,000 शेयर है सपोज दैट, और 10 रुपये हमारे पास है, मान लीजिए अलॉटमेंट पर मांग रहे हैं, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 10,000, और इसमें 1 रुपये का डिस्काउंट इसमें है, तो 1 रुपये का डिस्काउंट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9,000, सॉरी यहाँ पे डिस्काउंट आपका 1,000 हो जाएगा, और 9,000 रुपये आपके अलॉटमेंट हो जाएंगे। यानी डिस्काउंट जब जारी कर तो डिस्काउंट की एंट्री आपकी डेबिट होगी, एक प्रकार से लॉस होगा, कैपिटल लॉस है। और ऐसी स्थिति में फिर 9,000 रुपये अलॉटमेंट होंगे। जब इसका पैसा हम प्राप्त करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट कितना आएगा आपको, अलॉटमेंट 9,000 है तो 9,000 रुपये ही आपके पास आएंगे। इस तरीके से बेसिकली हमारे शेयर को हम डिस्काउंट पे भी जारी कर सकते हैं। ये हमने आपको बताया शेयर को हम कई तरह से जारी कर सकते हैं, 2-3 तरीके से जारी करेंगे, ऐड पर, ऐड प्रीमियम, ऐड डिस्काउंट। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम टाइप ऑफ शेयर के बारे में ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पूरे किताब में पढ़ेंगे टाइप ऑफ शेयर, तो आपकी टाइप ऑफ शेयर हमें यहाँ लोग 2 प्रकार के पढ़ाया जाएगा आपको। एक तो पढ़ाया जाएगा इक्विटी शेयर, दूसरा पढ़ाया जाएगा प्रेफरेंस शेयर। एक प्रकार से शेयर के 2 नाम हो जाते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो इसके बाद अगर आप पढ़ेंगे डिटेल, अगर कंपनी में जाएं तो शेयर के तमाम प्रकार, इक्विटी शेयर के प्रकार बताए जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर के बताए जाएंगे। लेकिन हम यहाँ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम 2 देखेंगे, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो जब इक्विटी शेयर प्रेफरेंस देख रहे हैं, जैसे 2 व्यक्ति का नाम होता है, एक का नाम भोला हो, एक का नाम राधा हो, तो बुलाने के लिए भोला राधा ऐसे बुलाया जाता है, उनका अलग अलग महत्व होता है। उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर को अलग वरीयता दी जाती है कंपनी के अंतर्गत, इक्विटी शेयर को अलग रहता है। इक्विटी शेयर मेन मालिक होता है, जो इक्विटी शेयर मेन मालिक होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि मेन मालिक का अलग हिसाब होता है, यह भी मालिक की तरह होता है, लेकिन इसको महत्व दिया जाता है किसी रीजन के कारण, जो आपको लाभ के अंतर्गत बताया जाएगा। अब जब इशू करेंगे तो क्या करेंगे, शेयर को, शेयर इशू करते बस उसके नाम के आगे इक्विटी लगा देंगे। अगर प्रेफरेंस आ रही है, प्रेफरेंस शेयर जारी होगा तो प्रेफरेंस शेयर जारी करेंगे। जैसे सपोज दैट अगर हम इक्विटी शेयर जारी कर देंगे तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट DR, जो कैपिटल होगा तो यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर जारी कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के, और उनके नाम आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से पूरे न्यूमेरिकल में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का 2 नाम चर्चाएं रहेंगी पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से।
थ्योरी में पढ़ेंगे तो उसका प्रेफरेंस के बारे में मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, डिटेल है। कभी अगर आप कहेंगे तो हम टॉपिक लेकर के इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बता देंगे। लेकिन हम अभी चूंकि नज़रिया हमारा इस समय है, हम चूंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ाते हैं, इसलिए इसके न्यूमेरिकल से जो हमारे पॉइंट है, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो जान भी रहे होंगे वो समझ भी रहे होंगे, और जो नहीं समझ रहे बच्चे आप लोग, तो आप लोग इस बारे में जानेंगे। पूरे किताब सब लोग इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर की चर्चाएं हैं, और पूरे इस तरह से एंट्री आपको मिलती है। इसके डिटेल और भी ये पार्ट्स हैं तमाम प्रकार के, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि दो ही है, इसके अंदर भी अलग अलग डिफरेंट है। तो आपके लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी लॉ में आपको मिलेगा, या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी है इसकी थ्योरीज के बारे में, लेकिन ज़्यादातर आपको इसको डिटेल यहाँ पे जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो इस तरह से टू टाइप ऑफ शेयर यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अब हमने आपको इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर के बारे में आपको यहाँ बताया। अब आइए हम शेयर के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे हमारे जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वहां पे सबसे पहला बात होती है ओवर एप्लीकेशन। ओवर एप्लीकेशन मैंने कहा था, ओवर सब्सक्रिप्शन भी कह सकते हैं। ओवर एप्लीकेशन का तात्पर्य होता है, जब हम चर्चा करेंगे कि अगर आपके पास ज्यादा एप्लीकेशन आ गए तो क्या करेंगे। ये कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता होती है। अगर मान लीजिए सपोज दैट हम 10,000 शेयर इश्यू किए पब्लिक में, 10,000 शेयर इश्यू किए, कै रुपए वाले थे, 10 रुपए वाले हैं। अगर मान लिया एप्लीकेशन रेट आपका यहाँ पे 2 रुपया हो, तो हम करेंगे कि एप्लीकेशन 2 रुपया हो, अलॉटमेंट मान लीजिए यहाँ पे 5 रुपया हो, 5 2 7, और फर्स्ट कॉल यहाँ पे 3 रुपया हो। तो जब 10,000 हमारे पास अगर शेयर हैं, अगर 10,000 शेयर हमारे पास हैं, तो अगर एप्लीकेशन 10,000 के साथ 12,000 आ गए, 12,000 एप्लीकेशन आ गए, तो अब करेंगे आप क्या, जो 2,000 आपके पास एक्स्ट्रा आ गए, जो एक्स्ट्रा आ गए इनका किया जाएगा। तो एक्स्ट्रा का रूल यह होता है, या तो जितना एक्स्ट्रा इनको लौटा दीजिए, इन पे आप 3 निर्णय ले सकते हैं। या तो इनको रिटर्न कर दीजिए, जैसे आए थे 2,000 जो एक्स्ट्रा है लौटा दो, या तो ऐसा करो इनको कहीं कहीं एडजस्ट करिए। एडजस्टमेंट आप चाहें तो आगे, जैसे हमारा एप्लीकेशन आ गया अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर कहीं कहीं इसको ले जाकर एडजस्ट किया जाए। तीसरा यह होता है कुछ इसका एडजस्ट करें और कुछ को हम रिटर्न करें। जैसे 2,000 है, अगर 2,000 चाहे तो पूरे पूरे रिटर्न कर दें, या 2,000 पूरे पूरे हम आगे चलकर एडजस्ट करें, या 2,000 में से हम कुछ को रिटर्न करें, जैसे इसमें से 50%, 40% या 1,000 रिटर्न करें, 1,000 का एडजस्टमेंट करें। यानी इसमें से हम कर सकते हैं कि अगर आप रिटर्न भी कर सकते हैं और प्लस हम एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, कंपनी के वो क्या निर्णय लेती है कि वो एक्सेस है तो उसको क्या करें, रिटर्न करें या एडजस्टमेंट करें, या कुछ को लौटा दें या कुछ को आगे एडजस्टमेंट करें। तो इसका क्या भाव होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अक्सर आप एक अगर चाहें तो एक छोटा सा टेबल बना कर देख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, आपने कितना शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड किया, और शेयर एप्लीकेशन अलॉटेड, आपको कितना अलॉट करना था, एक्सेस कितने आ गए और कितना रिटर्न हो गए और कितना हम एडजस्टमेंट कर दिए, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए शेयर एप्लीकेशन आपके पास 12,000 आ गए, मैंने कहा 12,000 का शेयर एप्लीकेशन आ गए, और जबकि एक्चुअल आपको शेयर एप्लीकेशन कितना अलॉट करना था, 10,000। तो आप ध्यान देखिए 2,000 आपके पास एक्सेस आ गए, 2,000 जब एक्सेस आ गए तो आप रिटर्न कितना किए। अगर आपका 60% इसका रिटर्न कर दिया जाए तो 2,000 का आप निकाल लेंगे 60% निकालेंगे, कितना जाएगा चौधरी 1,200, यानी कि 1,200। रिटर्न करें तो 800 जो होगा, इसका हम आगे क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, इसका एडजस्टमेंट हम करेंगे। ये हमारे शेयर है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी एप्लीकेशन पे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू कैलकुलेट क्या है, 2 रुपया रेट एप्लीकेशन है, तो 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24,000, यानी कि 12,000 मल्टीप्लाई 2 अगर करेंगे तो 24,000 शेयर एप्लीकेशन आपको रिसीव होंगे, और 10 का फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 आपके एक्यूरेट होंगे, और 4,000 यानी 2 दूनी के अगर मल्टीप्लाई करें 4,000 रुपये आपके एक्सेस होंगे। तो 12 को मल्टी कराएंगे 2 में, तो 12 दूनी 2,400, यानी 2 मल्टीप्लाई 2,400, और 8 दूनी 1,600 रिटर्न होंगे। ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई, यानी इतना आपका रेट आ गया, 2 रुपए के रेट से हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ये आपके जो आती है, ये डिपेंड करता है कि कंपनी क्या करे, रिटर्न करेगी या एडजस्टमेंट करेगी, कि पूरा रिटर्न करेगी पूरा एडजस्टमेंट करेगी, ये डिपेंड करेगा। तो इसके लिए हम जब एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं तो वहां हम डिपेंड करते हैं। तो एप्लीकेशन पे कैसे इसकी एंट्री किया जाता है, ध्यान रखिए। जब हम एप्लीकेशन मांग करेंगे तो क्या एंट्री करते हैं बताइए आप, हम लिखते थे बैंक अकाउंट डीआर, आपको पहले बताए थे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन जो पैसा आपको मिलेगा 24,000, क्योंकि आप 12,000 एप्लीकेशन तो आपको पूरे आ गए थे, तो 24,000 रुपए आपके हो जाएंगे। जब 24,000 रुपए आपको आ जाएंगे एप्लीकेशन से,
तो आप 24,000 में, जबकि एक्यूरेट आपको 20,000 रुपये आपका कैपिटल रहेगा, बाकी 4,000 के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए निर्णय लेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास, जब इसको एडजस्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ईयर। आप चाहें तो अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। शेयर एप्लीकेशन अगर अकाउंट ईयर 24,000 रुपये दिखा दीजिए। अब 24,000 एप्लीकेशन है, यहाँ पे एप्लीकेशन 24,000 डेबिट करिए, उसको कहाँ कहाँ कैसे एडजस्ट करना है उसको लिखिए। अगर मान लीजिए कैपिटल में ट्रांसफर करना है तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप कैपिटल में कितना ले जाएंगे, 20,000। आप पास बचा कितना भी, 4,000। 4,000 का आप क्या कर रहे हो, 2400 को रिटर्न कर रहे हैं। जब 2400 को हम बच्चे रिटर्न करेंगे तो कैसे रिटर्न करेंगे, तुमको वापस देंगे। जब आया था तो बैंक अकाउंट दिया, टू शेयर एप्लीकेशन, जैसे आपने पैसा दिया तो एप्लीकेशन आपने फॉर्म ले लिया। अगर आप एप्लीकेशन वापस करके पैसा ले जाना चाहते हो, वापस करो, पैसा ले जाओ। तो उसी स्थिति में एप्लीकेशन अकाउंट दिया, टू लिख देंगे बैंक। जब उसका पैसा रिटर्न करेंगे क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। पैसा वापस कितना हो जाएगा, अगर पूरा करते तो 4,000, क्योंकि यहाँ 2400 रहा तो 2400 रुपये कर देंगे। फिर आगे बचा 1600 का क्या होगा, अगर कहेगा एडजस्ट करिए आगे नेक्स्ट पर, नेक्स्ट आगे क्या आएगा एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट की बारी अक्सर आती है, तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर हम अलॉटमेंट पर सीधे एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 1600, या टू शेयर अलॉटमेंट अपना यहाँ पे एडजस्ट होगा। जब अलॉटमेंट की बारी आएगी तो हम 1600 रुपये उतना कम मंगाएंगे, उतना ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सभी शेयर होल्डर का है। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम इस कंडीशन में शेयर को जारी करते हैं, यानी ओवर एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाता है, तो उसमें क्या निर्णय लिया जाता है। अभी आपको मैंने कहा अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाए तो ऐसी स्थिति में हम 3 निर्णय लेते हैं। क्या निर्णय, फर्स्ट निर्णय मैंने क्या कहा, जो ओवर एप्लीकेशन जितना एक्सेस हो रिटर्न कर दो, जितना अगर एडजस्ट है रिटर्न नहीं कर रहे तो आगे जाके एडजस्ट कर दो, या चाहो तो उसको एक प्रोपोर्शनेट में, एक रेशियो में उसको हम आवंटित कर सकते हैं। तो जो रेशियो प्रोपोर्शनेट में आवंटित करते हैं उसी को हम प्रोराटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोराटा, मतलब बेसिस। अगर प्रोराटा बेसिस पर हम इसको शेयर को जारी कर सकते, जो अनुपातिक रूप से हम शेयर को इशू करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात थी कि इस तरीके से हम ओवर एप्लीकेशन के बारे में दे सकते हैं, या इसी को हम ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में भी कहा जा सकता है, क्योंकि मेन बेस उसी तरीके से है। न्यूमेरिकल पॉइंट में आप यहाँ ओवर एप्लीकेशन आपको मिलेगा। तो ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक थे। अब ये इसके बाद जो टॉपिक आपके पास आएगी, अब उसके बारे में देखेंगे। जो टॉपिक क्या आएगी, टॉपिक आगे आ रही कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरर्स। कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है, और कॉल्स इन एरर का मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस का मतलब ये होता है कि जब कभी भी हम अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगते हैं तो एक साथ देते तो वहाँ कोई बात नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी शेयर होल्डर से हम इंस्टॉल मांगते हैं, जैसे 2 रुपया एप्लीकेशन मांगे, अलॉटमेंट पर मांगे, और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मांगे, और जो पैसा हम अलग अलग डिफरेंट डेट पर अगर माना प्रारंभ करते हैं, तो कभी कुछ ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। वो करते क्या है कि वो इंस्टॉलमेंट के देना पसंद, एक मुश्त पैसा दे देते हैं। जैसे हमारे कॉलेज में क्या है, अगर कॉलेज वगैरह आप देखेंगे बच्चों के, साधारण आप बच्चे ही समझिए कि अगर एक मुश्त कॉलेज में पैसा जमा कर देंगे तो एक साथ पैसा आ जाएगा, तो वो आसानी ज़्यादा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किस्त में भी देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ दिन देंगे, इसके बाद देंगे ही नहीं, लास्ट में जब देंगे नहीं तो कॉलेज संस्था क्या कर उसका नाम काट के भगा देती है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ भी है कि कंपनी क्या करती है कि अगर कोई भी किस्त पैसा मांगी जाती है, एप्लीकेशन मांगा गया हो, अलॉटमेंट में मांगा गया हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल, एनी अदर कॉल हो, तो जब हमारे इतने प्रकार के शेयर जब पैसा मांगा जाएगा, यानी एप्लीकेशन में पैसा मांगा जाता हो, आपका यहाँ पे अलॉटमेंट पर हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना टोटल फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा ही एप्लीकेशन पे दे देंगे या अलॉटमेंट पे ही दे देंगे। तो सारा पैसा जब पहले दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में इनका पैसा, जब ये सारा पैसा उठा के अलॉटमेंट वगैरह दे दिए सपोज दैट, तो जितने दिन वो पहले देते हैं, जितने दिन यानी डेज, जितने दिन वो पहले देंगे, तो उतने दिन का जो पहले देते हैं उसी को हम कॉल्स इन एडवांस शब्द बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस, जब वो पहले पैसा देते हैं। और उतने दिन का कंपनी क्या करती है, उन शेयर होल्डर को ब्याज देती है। क्या देती है, इंटरेस्ट। क्यों इंटरेस्ट देगी, वो उतना दिन पहले पैसा दे देते हैं, तो जितने दिन का जो भले इस पर का पैसा कोई यहाँ पे दे दिया, यहाँ का पैसा यहाँ पे मिल गया, तो जितने दिन का उतने दिन का ब्याज देगी। सपोज दैट मान लीजिए कि एक व्यक्ति 6,000 रुपये है, अगर 6,000 सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट में देता है, तो यहाँ पे 6,000 रुपये हम ब्याज निकालेंगे, जो हो 2-5% जो भी रहेगा, 2% अगर ब्याज है तो 2/100 कर दो, कितने महीने पहले दिया। अगर मान लीजिए इसने 6 महीने पहले दिया तो 6 महीने का निकाल देंगे,
6 दुनियों में आप 12 2 से डिवाइड कर देंगे तो ऐसी स्थिति में 60 रुपये इंटरेस्ट होगा। ये कंपनी इंटरेस्ट किसको देगी? शेयर होल्डर को, क्योंकि शेयर होल्डर ने पहले पैसा दिया। जब वो भारी पैसा पहले देगा, भले कोई पहले दे देता है तो बेसिकली नेचर हो जाता है भाई उतने दिन का उसको कुछ लाभ होना चाहिए, उसको ब्याज देते हैं, उसे हम कॉस्ट इन एडवांस बोलते हैं। कॉस्ट इन एरर शब्द क्या होता है? कॉस्ट इन एरर का मतलब यह होता है, कॉस्ट इन एरर्स, कॉस्ट इन एरर्स का मतलब यह होता है कि कोई भी कंपनी के शेयर होल्डर क्या करते हैं, उनसे पैसा मांगते, कंपनी पैसा मांगती है शेयर होल्डरों से। शेयर होल्डर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पैसा जब मांगा जाता है तो कुछ ऐसे होते हैं वो आपको मतलब अलॉटमेंट बाद आपका अलॉटमेंट पैसा नहीं दिए या फर्स्ट कॉल पैसा नहीं दिए, वो सारा पैसा जोड़ करके लास्ट में दे दिए। तो जब लास्ट में देंगे तो उतना देरी से देंगे कंपनी को, समय पे कंपनी पैसा नहीं, कंपनी को देरी से दिए। जब देरी से देंगे तो कंपनी क्या करेगी? उनसे इंटरेस्ट लेगी। कंपनी क्या करती है? कॉस्ट मतलब एरर पे इंटरेस्ट कंपनी लेती है। और कॉस्ट एडवांस पे आपको क्या बताए थे हम कि कंपनी ब्याज देती है किसको? शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर को ब्याज कब देती है? कॉस्ट एडवांस पे, करके पूछा जाता है कॉस्ट एडवांस पे कंपनी ब्याज देती है कि लेती है? तो कंपनी ब्याज देती है, किसको देगी? शेयर होल्डर को। और अगर देरी से लोग पैसा देते हैं, जैसे आपने कहा अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल पैसा जाके सीधे सेकंड कॉल पे दे दें, तो कंपनी को जितना देर से पैसा देंगे कंपनी से ब्याज लेती है। जैसे स्कूलों में क्या होता है, जब हम लेट पैसा देते हैं तो फाइन ले लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी है, तो कंपनी अपना ब्याज लेती है। तो यहाँ कॉस्ट इन एडवांस पे कंपनी क्या करती है? ब्याज देती भी है, और कॉस्ट इन एरर पे कंपनी ब्याज लेती है। इसे हम कॉस्ट इन एरर, कॉस्ट इन एडवांस के नाम से जाना जाता है। अब अंतिम टॉपिक बेटा आता है जो कि बहुत पूर्ण है, वो ध्यान रखना है। होता क्या है कभी कभी कि कंपनी में जब हम देखेंगे कोई व्यक्ति ऐसा है, जैसे एप्लीकेशन अगर पैसा मांगा गया हो, अलॉटमेंट पर पैसा मांगा गया हो, फर्स्ट कॉल पे मांगा गया हो, सेकंड कॉल पे मांगा गया हो। अब सेकंड कॉल पैसा मांगा जा रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है एप्लीकेशन का पेमेंट कर दिया हो, अलॉटमेंट किया, आगे इसका पैसा नहीं पेमेंट किया, इसका पैसा भी नहीं पेमेंट किया, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी तब ऐसी स्थिति में क्या करती है, उसकी हर साल एक एनुअल बैठक होती है। क्या होती है? एनुअल बैठक होती है। और बैठक जब होती है तो उसमें निर्णय लेती है कि जो लोग पैसा नहीं दे क्या करेंगे। इनकी एक लिस्ट तैयार करेंगे, जो कितने लोग ऐसे शेयर होल्डर हैं जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, उनका लिस्ट बना लेंगे, और कितना कितना उसे बाकी है और कितना कितना दे चुके हैं। जैसे सब मान लीजिए कोई एक अंशधारी है, इसने 10,000 रुपये अपना दे चुका है, और यहाँ भी मान लीजिए 15,000 रुपये कुल बाकी है। तो अब कंपनी क्या करेगी? जो 15,000 रुपये बाकी है शेयर होल्डरों से, इनको इंफॉर्मेशन देगी। यानी जो आपकी उसकी एनुअल मीटिंग होगी, एनुअल मीटिंग के 14 दिन पूर्व, यानी 40 डेज बिफोर, इनको 2 बार नोटिस देगी। क्या बार नोटिस देगी? 2 बार इनको नोटिस देगी कि भाई आप लोग अपना मीटिंग तक पैसा ला के जमा कर दीजिए। जो लोग जमा कर देंगे वो तो फिर मेंबर बनेंगे आगे, अगर नहीं देंगे तो कंपनी उसी समय डिक्लेयर कर लेगी, इनके पैसे को जब्त कर लेगी। ठीक है? तो कंपनी इनके पैसे क्या करती है? जब्त करती है। कौन पैसे को? जो पैसा ये लोग दे चुके हैं उन्हें कंपनी क्या करेगी? जब्त कर लेगी। और जो मांगा गया वो नहीं दिए हैं उनसे अकाउंट इनके क्लोज कर देगी। इनके अकाउंट क्या करेगी? क्लोज कर देगी। जो अकाउंट क्लोज का मतलब होता है इनके बंद कर देंगे, इनके खाते बंद हो जाएंगे। और प्लस जो लोग पैसा दे चुके हैं उसको कंपनी क्या करेगी? जब्त करती है। इसी को बोलते हैं फॉरफीचर। फॉरफीचर फॉरफीचर जो शेयर होता है इसी को जब्त किया जाता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर कहते हैं। अंशों का हरण, अंशों का हरण का एक प्रकार से संक्षेप में शॉर्ट नोट्स भी आता है कभी थ्योरी लिखने के लिए। आप ये कह सकते हैं कि जब कोई भी कंपनी अपने शेयर को जारी करती है इंस्टॉलमेंट पर, और कोई ऐसा शेयर होल्डर होता है जो शुरू पैसा देने के बाद में नहीं दे पाता है, तो कंपनी उनकी लिस्ट तैयार करती है और ऐसे शेयर होल्डरों को इन्फॉर्मेशन 2 बार देती है। अगर वो पैसा ला के जमा करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जमा कर पाते हैं तो कंपनी क्या करती है? जो उनको पहले का पैसा दे चुके हैं कंपनी को जब्त कर लेगी, वो वापस नहीं करेगी। और बाकी जो पैसा नहीं दिए हैं तो उनके खाते जो ओपन थे वो बंद कर देंगे। इसी को हम फॉरफीचर ऑफ शेयर के नाम से जानते हैं। जब हम शेयर का फॉरफीचर करेंगे तो उसकी बेसिक एंट्री क्या होगी? अब आप ध्यान रखिए। जब शेयर का हम फॉरफीचर करेंगे तो क्या, तो जिस अकाउंट का, जिस व्यक्ति का खाता बंद करने जा रहे हैं तो उसके खाते क्लोज करेंगे। आप देखेंगे पूरी एंट्री में हमने आपको बताया था बैंक हमेशा डेबिट होता है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा। लेकिन जब खाता क्लोज होगा, बंद होगा, तो यहाँ कैपिटल खाता डेबिट होंगे, तो यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। अब देखिए खाते बंद होने जा रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किसके? जो लोग नहीं दिए हैं, जिसका हम हिसाब किताब बना रहे हैं उसका, तो यहाँ लिखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। और 2 लिखेंगे यहाँ पे जिस पे पैसा नहीं दिए। मान ली यहाँ पे फर्स्ट कॉल नहीं दिए तो 2 लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर सेकंड कॉल पे नहीं दिए तो 2 शेयर सेकंड कॉल अकाउंट।
यानी इन सब पे नहीं देंगे। इसी को हम एक शब्द बोलते हैं अनपेड कॉल। हम इसे क्या बोलते हैं? अनपेड कॉल, यानी कॉल किया गया उसमें पैसा नहीं आया। इसके बाद लिखेंगे टू यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। लास्ट में जो पैसा दे चुके हैं उसको जब्त करेंगे, टू फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इस तरह से हम शेयर का हरण करेंगे, हम इसके बारे में समझेंगे। तो इन सब के बारे में ध्यान में रखना है, इसके बारे में हमको समझना है। तो ये जो हमारी एंट्री थी, ये हमारी बेसिक एंट्री थी। इन सब बातों के साथ शेयर का फॉर फ्यूचर करना। लास्ट टॉपिक है लास्ट जो टॉपिक आपका बनेगा वो यहाँ पे री इशू ऑफ फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। री इशू ऑफ फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर यानी अंशों का पुनर्निर्गमन। अंशों का, कौन से अंशों का पुनर्निर्गमन? जो अंश का पैसा हम जब्त कर लिए हैं, जिन शेयर होल्डर का खाता बंद कर दिए हैं, अब हम चाहें तो उतने ही शेयर को फिर से रीइश्यू करें। तो रीइश्यू कैसे कर सकते हैं? रीइश्यू हम ऐड पर भी कर सकते हैं, फिर वही नियम आ गया। रीइश्यू हम ऐड प्रीमियम पे कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में आ गया। और हम रीइश्यू एट डिस्काउंट पर भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, कोई कंपनी डिस्काउंट जल्दी नहीं करती है। अगर डिस्काउंट अगर करती है तो डिस्काउंट का पैसा कहाँ से आएगा? तो हमारी जो शेयर फॉर फ्यूचर किए रहते हैं, जो फॉर फ्यूचर हमारी मनी रहती है, जो जब्त किए रहते हैं, वहां से हम इसको राइट ऑफ करते हैं। इसलिए कोई भी शेयर जो फॉर फ्यूचर मनी उससे ज़्यादा डिस्काउंट जारी नहीं कर सकती, उसके अंदर रहेगा, ताकि बाकी पैसा कहाँ से कैपिटल लॉस होगी तो उसी को हम राइट ऑफ कैपिटल, जो हमारी लॉस होगी हम वहां से फॉर फ्यूचर जो उससे राइट ऑफ करके उसको कंप्लीट करेंगे। जब हम शेयर को रीइश्यू करेंगे तो रीइश्यू करते समय हमें ध्यान रखना है कैसे रीइश्यू करते हैं। तो शेयर में का तीनों कंडीशन से रीइश्यू होता है, एट पर, प्रीमियम और डिस्काउंट पे। तो ऐसी स्थिति जब शेयर रीइश्यू करेंगे तो फिर हमारे पास पैसा आएगा बैंक अकाउंट DR और टू लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब शेयर कैपिटल में रीइश्यू कर देते हैं शेयर को, तो जो अमाउंट रीइश्यू करने के बाद जब पैसा जो बचेगा फॉर फ्यूचर में, यानी जब ऐड पर होगा तो टोटल पैसा बचेगा। टोटल पैसा बचेगा तो हमारा क्या होगा? वो कैपिटल रिजर्व होगा, वो पैसा शेयर होल्डर को होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR और टू लिखेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो वो पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। यदि मान लीजिए ऐड पर ना हो करके डिस्काउंट पे हो, तो डिस्काउंट शब्द को हमने कहा था राइट ऑफ कहाँ से करते हैं? फॉर फ्यूचर मनी से। तो यहाँ डिस्काउंट शब्द लिख नहीं सकते। अगर डिस्काउंट करेंगे तो एक एंट्री और आपको पास करनी पड़ेगी। जब डिस्काउंट अकाउंट DR कर देंगे तो लास्ट में फॉर फ्यूचर अकाउंट टू डिस्काउंट क्लोज करने के लिए इसे डायरेक्टली आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर फ्यूचर या फॉर फ्यूचर अकाउंट DR कर सकते हैं, जो आपकी डिस्काउंट की लॉस होगी। तो हम क्या करेंगे? फॉर फ्यूचर में से डिस्काउंट मनी घटाने के बाद जो बचेगा बैलेंस, वो जाएगा फॉर फ्यूचर को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। अगर मान लीजिए प्रीमियम पे अगर है, एड प्रीमियम है, तो अगर प्रीमियम होता है प्रीमियम खाता बढ़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR और फिर आपका फॉर फ्यूचर यहाँ से हट जाए, क्योंकि एक ही होगा, या तो ऐड पर हो या तो डिस्काउंट या तो प्रीमियम, एक ही होगा। ऐसा तो दोनों होगा नहीं। अगर ऐसी स्थिति है प्रीमियम पे, तो प्रीमियम पर जितना होगा तो जो टोटल होगा शेयर वो फॉर फ्यूचर ट्रांसफर का कैपिटल रिजर्व में। तो इस तरह से हम शेयर को इश्यू करते हैं। तो हमने शेयर जो इश्यू करते हैं उसके संदर्भ में आपको हमने डिटेल हमने बताने की कोशिश की। हमारी एक थॉट है, अभी हमारी थॉट है, हम जब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे तो इसके न्यूमेरिकल लेंगे, आपको 2-3 न्यूमेरिकल के बारे में डिटेल बताएंगे। अब हम एक बार फिर याद करा दें अपने कंटेंट्स में, मतलब हमने अपने कंटेंट्स में इसको क्या पढ़ाया है, तो अब उसके बारे में ध्यान रखें। एक बार फिर पुनः याद करा दें आपको हमने क्या क्या यहाँ पे आपको पढ़ाया, कितना चीज़ें लिया। आज हमने मतलब कि एक प्रकार से आप लोगों के बीच हमने अपना ये वीडियो बना रहे हैं, आपके बीच शेयर करेंगे। आप देखिएगा, जो होगा लाइक करिएगा। अगर कोई कमी बेसी होगी तो आप सुझाव देंगे तो हम उसको और बेहतर बताएंगे और बेहतर बताने का प्रयास करेंगे। तो कैसे करेंगे इसका एक कंटेंट फिर से नोट कर लीजिए। हमने आपको बताया शेयर, फर्स्ट टॉपिक। दूसरा टॉपिक मैंने बताया, आपको याद होगा, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर मेरे वीडियो में है। तीसरा टॉपिक हमने बताया टाइप ऑफ शेयर, टाइप ऑफ शेयर के बारे में हल्का सा मैंने आपको वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया। फोर्थ पॉइंट आपको हमने बताया था, याद होगा, कॉल्स इन एडवांस। फिर इसके बाद में फिर कॉल्स इन एरर। फिर इसके बाद हमने आपको याद होगा ओवर एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको बताया। इसी में हमने कहा था ओवर एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं, अंडर एप्लीकेशन भी होता है।
अंडर एप्लीकेशन को मैंने बताया था कि इसको ओवर सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन भी कहा जाता है, सिंपल रूप में कह सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा, बहुत बारीकी से है। और इसके बाद 7 नंबर हमने बताया था, जब ये सब बताने के बाद कि हमने कैसे शेयर को इशू किया था, किस तरीके से किया जाता है, इसके बाद हम बताए थे फॉर फीचर ऑफ शेयर, फॉर फीचर ऑफ शेयर। फिर हमने आपको 8वां पॉइंट बताया री इशू फॉर फीचर ऑफ शेयर, फॉर फीचर ऑफ शेयर। तो इस तरीके से हमने इन सब चीज़ों के बारे में आपको अध्ययन कराया, इसके बारे में बताया और इसका एक जर्नल स्वरूप बताया था। जर्नल में हमने क्या बताया था आपको, जर्नल कैसे खींचा जाता है। जर्नल आप ये तो चूंकि पार्ट 1 में पढ़े होंगे बेसिकली, और जो हमारे बच्चे थे हमने इसको पढ़ाए हैं जर्नल, और जर्नल के अंदर इसको हमें एंट्री करनी पड़ती है, इसके बारे में बताना होता है। तो ये हमने आपको डिटेल बता दिए हैं। तो सिंपली वे में हमने आपको शेयर क्या बताया, फिर समझ लीजिए। एक छोटा छोटा सा 2 लाइन का आपको बोल रहे हैं। शेयर मीन्स कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में बटी होती है और प्रत्येक हिस्सा, प्रत्येक पार्ट उसका अंश कहलाता है। इशू ऑफ शेयर, हमने कहा जब शेयर की इशू किया जाता है तो हम एक्यूमुलेटेड एक साथ इशू कर सकते हैं, उसको इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। आगे आगे पढ़ाएंगे आपको कि इसको कैश के में कर सकते हैं, अब एसेट्स वगैरह परचेज करने में भी इसको उपयोग कर सकते हैं। फिर हमने टाइप ऑफ शेयर में आपको बताए थे कि आपको ध्यान होगा कि टाइप ऑफ शेयर जो होता है वह 2 तरीके से हमने बताया था। इक्विटी शेयर हमने बताए थे और इसका प्रेफरेंस शेयर, और इसको कितने प्रकार से टाइप इशू कर सकते हैं हमने कहा था। ऐड पर भी हो सकता है, आपको बताए थे ऐड प्रीमियम पे हो सकता है, ऐड डिस्काउंट पे हो सकता है, ऐड प्रीमियम और ऐड डिस्काउंट। ये डिटेल मैंने आपको बताया। कॉल्स इन एडवांस का मतलब मैंने आपको बताया था, अगर कोई पहले पैसा देता है तो कंपनी उन्हें ब्याज देती है शेयर होल्डर को, अगर लेट देते हैं तो कॉल्स इन एरर होता है, उससे कंपनी ब्याज लेती भी है। ओवर एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आता है तो क्या कंडीशन होता है, तो मैंने कहा उसे रिटर्न किया जा सकता है या उसको आगे चल के एडजस्ट हो सकता है, या उसको प्रोडाटा बेसिस पर या अनुपाती प्रोपोर्शनेट में उसको जैसा होगा उस तरह से कंपनी अपना निर्णय लेती है, उस हिसाब से काम करती है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया फॉर फीचर ऑफ शेयर। फॉर फीचर ऑफ शेयर का मतलब शेयर कैसे जब्त हो जाता है, इसको फॉर फीचर कैसे उसके पैसे को जब्त कर लिया जाता है। जो पैसा तब जब्त होता है जब मैंने कहा कंपनी इंस्टॉलमेंट शेयर जारी करेगी। कुछ लोग पैसा देते, कुछ नहीं दे पाते, जब नहीं दे पाते हैं तो उनके खाते बंद करते हैं, तो उनके पैसे जब्त कर लिए जाते हैं दिए हुए। फिर क्या जो शेयर आपके फॉरफिटेड कर किया जाए उसे रीइशू किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। कैसे? क्या ऐड पर भी होता है, डिस्काउंट पे, तीनों कंडीशन पर किया जा सकता है। शेष मनी अगर फॉरफीचर बचती है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में करते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताया। तो आप सब लोगों से यह है कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको ध्यान से पढ़ें, मन से पढ़ें। अगर इसमें किसी प्रकार की आपको, चूँकि कम समय था, मैंने इस समय को ध्यान में लेते हुए लिया है टॉपिक को, और इसको जब हम न्यूमेरिकल पॉइंट आपसे आएंगे तब ये एक प्रकार मेरा समरी था, एक कंटेंट्स था, मैंने आपको देने का प्रयास किया, और फिर डिटेल दे करके आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा और आप अपनी सुझाव देते रहेंगे, उस पर अमल किया जाएगा। ठीक है बच्चे? ठीक है, एकदम धन्यवाद।